एक्सट्रीम में लव करते हैं, क्या ना, that's the extremist, अगर तुम that's a clerk बोलते हो ना, that सलमान खान ज्यादा, but yeah, there are few girls I've seen, ऐसी भी relationship मैंने देखे हैं जहाँ पे कोई जब बाहर जाता है 4-5 लोगों से बात करेगा, है ना, उसको भी एक he or she gains experience. 4-5 साल का था हाँ वैसे हम लोग वैसे ही थे। बार तेरे नाम देखा है, मतलब तेरे नाम टीवी में आना चाहिए, मेरे को मूवी, तेरे नाम, फिल्म स्टोरी, लव स्टोरी कुछ पता नहीं था, मैं फिर भी देखता था। So fucking कोई मिल गया। स्टीविया बोला, मतलब बेसिकली स्टीविया इज अ प्लांट that replaces sugar. पापा जो खा रहा है ना, that's stevia drops. I don't know, it tastes fucking insane. But see, इतना ज़्यादा sugary है. What it says is energy is zero calories. How the fuck can it be 0 calories? How the fuck can it be 0 calories? Yeah, a caffeinated drink which says that energy it's giving 0% calories basically. How the fuck is based on 2000? अच्छा, it's written something based on 2000 calorie diet. नहीं पता भाई, कोक तुम लोगों को अगर स्पॉन्सर करना है we will speak good things about you, but अगर स्पॉन्सर नहीं करना है we don't like the taste. Diet Coke, it's fucking insane. So, hey guys, this is our second episode of Honest बातचीत. I hope so आप लोगों को फर्स्ट पॉडकास्ट, लेकिन फर्स्ट पॉडकास्ट तुमको कैसा लगा बताओ, तुमको कैसा लगा? फर्स्ट सी हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, एंड फर्स्ट पॉडकास्ट फर्स्ट जैसा ही लगा। हाँ वही, जैसे हम लोग के साथ दो it will go in the books of the history. Yeah, we will make it go in the books of history. अब की बात नहीं कर रहे, like when we make 1 million subs, like people will damn 1 million. Damn. Yeah, let's hope for big, you know, like क्यों छोटा क्यों? Let's hope for fucking 10 millions. Yes. 10 million subs. Yes, of course. So guys, अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा और पता नहीं कैसे एपिसोड 2 में आ गए, तो जाके चेक कर लेना। हमने उसमें बहुत सारी बातें की है, थोड़ा बहुत माइक का इश्यू था क्योंकि इट वाज माय फॉल्ट। आई एग्री कि मैं माइक को कनेक्ट करना भूल गया, पर अभी मैंने कनेक्ट कर दिया है। आई होप सो आप लोगों को आवाज भी अच्छी तरीके से आ रही। हेलो माइक टेस्टिंग, ASMR हेलो। सॉरी गाइस, इट्स बिट क्रिंज। मुझे करने के बाद रियलाइज हुआ। ओके चलो, अगेन इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। माय नेम इज त्रिदीप, दिस इज ऑनेस्ट बातचीत। त्रिदीप and Prithviraj. Yeah, Prithviraj and Trideep, and we are here back with a new episode of Honest Baatcheet, the podcast, the realest talk you'll ever find on YouTube. So the number one, Ranveer की तरह, the number one smartest podcast of all the time, the number one dumbest podcast of all the time, the Honest Baatcheet. Anyways, we are not here to spread hate. Okay. So let's get into the topic. So first of all, yeah, we discussed, आज हम लोग बात करने वाले थे मेल ईगो के ऊपर। मेल ईगो, या एक्चुअली द मेल ईगो टॉपिक केम फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मतलब उसने बताया कि वी शुड टॉक अबाउट मेल ईगो। आई वुड गिव यू अ सिनेरियो, तुम बताना तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है उसके ऊपर, ठीक है? सो इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए कपल, वेदर दे बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वेदर दे बी हस्बैंड वाइफ। ओके, इफ द वाइफ अर्न्स मोर देन द हस्बैंड और इफ द गर्लफ्रेंड अर्न मोर देन द बॉयफ्रेंड, वो क्या होता है, लड़का थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगता है, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप फील करने लगता है। व्हाई डज दैट हैपन? डू यू एग्री विद दैट हाँ ऐसा होता है? ऐसा होता, सी आई डोंट एग्री विद दिस। No, I'm not saying that you support or not. I'm saying, do you feel that most of the men feel like that? Not most of the men, but there are a majority of people who might feel this way because क्या होता है, as a male, हम लोग का क्या होता है कि like we are the one who dominate the whole entire family, right? तो एक जब dominating male जब अपनी wife को भेजता है earn करने के लिए, and then when he finds that the wife has a different perspective about life, वो जब अपना opinion धीरे-धीरे रखना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि see कोई जब बाहर जाता है 4-5 लोगों से बात करेगा, है ना, उसको भी एक he or she gains experience, उसको अपना एक आइडिया, मतलब वो दुनिया के आगे पेश करता है,
and that person develops a sense of understanding, एक अलग लेवल का, एक सोसाइटल मतलब एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना एक आइडिया डेवलप कर लेता है कि ओके दिस एंड दिस मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसे खुद को प्रेजेंट करना चाहिए. सो सर्टेन थिंग्स, बहुत चीजें चेंज हो जाता है जब आप एक कंजर्वेटिव रिलेशनशिप में होते हो, है ना. दो पार्टनरों के बीच में क्या हो जाता है कि ओके हाँ वाइफ घर पे रहती है, हाँ, और अगर जो मेल है घर का वो बाहर जाके इनकम कर रहा है, वो घर पे आता है, सो दैट वुमन हैज अ डिफरेंट, मतलब उसका आइडिया डिफरेंट रहता है, माइंडसेट उसका डिफरेंट रहता है, क्योंकि घर पे आता है, हस्बैंड आता है, वो घर पे खाना बनाती है, बच्चों को देखती है, दैट्स हर होल लाइफ. दैट्स मतलब क्या बोलूं मैं, लाइक कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं बट इट्स अ ट्रेडिशनल वे. मतलब ये पीढ़ियों से चली आ रही है कि घर पे औरत घर पे बैठती है, बट एज वी आर इन द 20th century लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड, पीपल हैव इवॉल्व्ड. अभी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लड़के ही बाहर जाके काम करते हैं, लड़कियां भी करते हैं. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई रियली सपोर्ट इट, एंड इट शुड बी, मतलब ऐसे होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए कि लड़का लड़की बोल के, बट जिसका ऐसा माइंडसेट पहले से रह चुका है ऐसे ही है. तो वैसे इन सच केसेस क्या हो जाता है, इन दोज केसेस क्या हो जाता है, व्हेन अ वुमन गोज आउट टू वर्क, बेसिकली अर्न्स, मतलब डेली ब्रेड जो लाती है जो वुमेन, बेसिकली उनका क्या रहता है पर्सपेक्टिव, मतलब क्या हो जाता है, मतलब वो दुनिया देख लेती है, ठीक है, तो उसको दुनियादारी समझ में आ जाता है, तो एंड द मेल बिकम्स इनसिक्योर कि इतने टाइम तक आई वॉज द वन शोइंग हर, टेलिंग हर व्हाट द वर्ल्ड इज, नाउ शी कैन सी इट फ्रॉम हर ओन पर्सपेक्टिव एंड शी इज गिविंग ओपिनियंस. या मतलब अभी डिसीजन मेकिंग में शी इज going to be a partner. Yeah. And that makes the most of the men feel less secure about their masculinity. Yeah. Yes, exactly. They feel like that मुझे ये बोलना है. बहुत ही ज्यादा टिपिकल माइंडसेट है. It's not just मतलब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसा नहीं है. But actually क्या है? सारा कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, अभी बंगाली पकड़ लो, बंगाली या तुम दूसरे कम्युनिटी भी पकड़ लो, डेफिनेटली. मतलब मेरा क्या है ना, मैंने मतलब क्या है ना, मेरे मतलब रिलेटिव्स हो गया, फिर क्लोज्ड वंस हो गया, राइट. आई हैव सीन दिस हैपनिंग, लाइक इफ समवन इज अर्निंग मोर देन दे गेट लेस सिक्योर. मतलब ऐसा एक फील आ जाता है, मतलब जैसे फ्रेंड्स ही हो गया, मैं रिलेटिव्स तो इतना नहीं बोलूंगा क्योंकि इतना नहीं होता है, बट जैसे फ्रेंड्स ही हो गया ना, मेरा आई हैव सम फ्रेंड्स जिसका शादी हो चुका है, राइट, फ्रेंड्स हो चुका या फिर कजिन हो चुका, बट यहाँ पे उनकी वाइफ जो है ना ज्यादा कमा रही है, एंड व्हाट दे फील इज, हर कोई तो नहीं, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, बट व्हाट दे फील इज नाउ दे आर इन द बैक सीट, like while driving the car, the girl, they feel like the girl is driving the car. But मैंने most of the cases देखा है ना, girl का ऐसा पर्सपेक्टिव रहता ही नहीं है कि मैं ज्यादा कमा रही हूँ, मुझे अभी डिसीजन लेना है. लेकिन मैंने जितना देखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब बट या देयर आर फ्यू गर्ल्स आई हैव सीन, ऐसे भी रिलेशनशिप मैंने देखे हैं जहाँ पे द गर्ल इज अर्निंग मोर, शी टेंड्स टू डोमिनेट द मेल. इन सच केसेस, पहली बात तो अगर तेरा मेल पार्टनर जो भी है डोमिनेटिंग है, वो तुझको पहले काम करने तो देगा नहीं, और अगर दे भी रहा है तो देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस. बट इफ अ मेल इज गिविंग यू, मतलब देने का तो बात ही नहीं है ना, यू बोथ मतलब मेल हो फीमेल हो, यू बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ ग्रोथ ऑफ द फैमिली, मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए तुम लोग काम कर रहे हो. दैट्स द पॉजिटिव वे ना, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लाइक व्हाट आई थिंक अबाउट माय पर्सपेक्टिव इन दिस सिचुएशन, बिकॉज व्हाट आई थिंक अबाउट माय पर्सपेक्टिव इन दिस सिचुएशन की, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर मेरी कोई वाइफ है या फिर इफ आई एम मैरिड एंड शी इज अर्निंग मोर, राइट, शी इज, I don't have an issue because मुझे पता है that she is my wife and she is earning to her potential and I am earning to my potential. हाँ. And at the end of the day, you both, तुम लोग दोनों का गोल क्या आएगी? To the overall growth of the family. Yeah, exactly. Right? Overall growth of the family, self independence, खुद मतलब जैसे एक रिलेशनशिप को ग्रो करना ना, वही वो सब गोल है. लेकिन लाइफस्टाइल इंप्रूव करना. Exactly, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना. But काफी चीजों में ना ये चीज टॉक्सिक हो जाती है. आई हैव सीन दिस बिकमिंग टॉक्सिक. फिर क्या करता है लॉट ऑफ पीपल, इंडियन सोसाइटीज में ये बहुत ज्यादा कॉमन है. आई हैव सीन वन फिल्म, मैं बताता हूँ, जर्सी. हैव यू सीन द साउथ वन एंड द शाहिद कपूर वन? द फिल्म इज बहुत गुड, बट वहां पे एक सीन रहता है जब शाहिद कपूर मतलब जो है ना, वो
ही इज नॉट अर्निंग एनी मोर, ही हैज रिटायर्ड एंड वो क्या करता है ना, वो जो अपना व्हाट वाज हर नेम, मृणाल ठाकुर, हाँ, सो वो काम करती रहती है, शी इज गिविंग 100%, बट शाहिद कपूर क्या करता है ना, वो सोता रहता है, कुछ नहीं करता है, he's not doing basically anything, he is not doing at some point इंडियन मैन जो होता है ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, और वाइफ का क्या रहता है, वो कोई भी इंसान हो, एक मेल हो एक फीमेल हो, जब काम करके आप घर पे आते हो, she wants peace. You're irritated. Yeah, everyone wants all peace. you want is peace. 2 मिनट तुम्हारा पार्टनर, you want someone to hear, मतलब अगर तुम मेरे पास आते हो ना, लाइक कि हाँ त्रिदीप आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, I don't want the answers, मुझे पता है, I will figure out the answer, I just want someone to listen to, to you listen. want a listener basically. Yeah, basically like I have seen that the most attractive thing about someone is that they are attentive. Yeah. You listen to someone. तुमको सुनने वाले, तुमको एडवाइस देने वाले, तुमको बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट तुमको बोलने वाले भी नहीं, तो ये दुनिया का रूल है यार, तुमको सुनने वाले बहुत कम मिलता है. You'll find, मतलब it's a very rare, you'll find someone जो तुमको सुनता है, it's very rare. Or not even advices, what I feel is society gives you मतलब ऐसा बोलता है ना कि हाँ ये मतलब सहानुभूति देना, बट you don't need sympathy. Exactly, हर किसी को ना हर जगह में, we are now at the, मुझे तो एटलीस्ट मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ, if I am in some problem ना, I don't want sympathy, I want to, मतलब I will figure it out, मुझे पता है I will figure it out. Of course. Just at some point you'll figure it out. Yeah. वही है, मतलब मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए किसी का, लेकिन हाँ मैं वो भी समझ सकता हूँ कि दूसरे वाला बोले भी क्या, बट ये बहुत जेनेरिक हो जाता है, कुछ नहीं होगा हो जाएगा, ये बहुत जेनेरिक होता है, वो सब तुमको जेनेरिक ओपिनियन देगा. Exactly. बट तुमको चाहिए कि कोई तुमको सुने यार, 2 मिनट तुमको सुन, तुमको क्या चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग. देखो सब अपना बारे में सोचता है, ठीक है, एवरीबॉडी इज फकिंग सेल्फिश, सबको अपना कुछ अपने लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है, बट at some point we are at some stage in our lives ki we want ki like I want to do this, मेरे को ये करना है, but there's no one, मतलब तुम किसको जाके बताओगे, तुम बताओगे किसको, वो है तुमको क्या रहता है कि अरे यार तुम मम्मी पापा से सब लोग बात करते हैं, बट मम्मी पापा उस माइंडसेट में नहीं रहे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कि उन लोग को भी अपना खुद का प्रॉब्लम, यू डोंट फील लाइक सबका अपने मम्मी पापा के साथ अलग अलग लेवल का अटैचमेंट रहता है, किसी का नहीं रहता, and most of the time middle class boys we don't have that level of understanding with our dads, basically with our dads, with our mothers. I also have daddy issues, same anyway सब पे ही बनी है. so मतलब हम लोग का पापा लोग का हम लोग से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब even if we achieve something still they are not satisfied, they always want more from us. Exactly. This is very normal, but मतलब it's मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाता है from a personal experience to open up about what we are feeling, what we want. That's why friends are for now, because इसलिए तो तेरा बेस्ट फ्रेंड. फिर मतलब वही है कि नहीं, जैसे कि मैंने बता रहा था रिगार्डिंग मेल ईगो, सो व्हाट्स लेट्स सम इट अप. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इफ योर मेल ईगो इज सो फ्रेजाइल कि कोई एक तुमसे ज्यादा कमा रही और other half, your better half तुमसे ज्यादा कमा रहा है and you are insecure about it, you have to fix that problem. First of all, you have to fix that problem. It's a problem actually. तुमको नहीं ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ये मुझसे ज्यादा क्यों कमा रही है. I can get that point कि तुमको क्यों लगता है, because during your whole time you have been made the, मतलब तुमको ऐसा बताया गया है कि you have the control. Now you feel नहीं मेरे पास तो कंट्रोल ही नहीं है, तुम्हारे हाथ से जा रहा है, बट तुम्हारा पार्टनर ज्यादा. Exactly. ऐसा नहीं है यार. If you have a good understanding partner, वो तुमको रिलेशनशिप में इक्वल रेस्पेक्ट देगा, वही पोजीशन को देगा. और एक चीज है ना, the respect shouldn't come from the financial status. Yes. The respect shouldn't ever come from the financial status, because the thing is it's obvious. हो सकता है कि तुम पैसा दे रहा है, बट जरूरी नहीं है कि इसके लिए पैसा तुम कम दे रहा है बोल के तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं है बोल के. You don't have to feel that's not a good relationship according to me. Respect irrespective of your financial status
मतलब इरेस्पेक्टिव भी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस शुड बी, ऐसा भी नहीं मतलब शुड बी पार्ट नहीं, मतलब तुम्हारा ओवरऑल ग्रोथ देखे, ओवरऑल योर माइंडसेट, योर पर्सनैलिटी वैसा देख के. If you're someone, if you're a personality who has value, एग्जैक्टली वैल्यू. तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, if you as an individual, if you have a value जो सोसाइटी में तुमको एक पोजीशन देता है, if you have the potential, you have strong opinions about yourself, about the society, about the whole community, about human beings, your ideas give you value, the way you think. Exactly. And by the way, ये thing से याद आया, ये मुनावर won Big Boss यार. Yeah, that's actually old news. It's good. मैंने actually Big Boss देखा नहीं. Old news. I mean podcast में मैं ये पहली बार बोल रहा है about Big Boss. I don't know. अच्छा, about Big Boss, what's your opinion about Big Boss? You have started watching Big Boss. Fucking, he is not my best friend anymore. He has started watching Big Boss. You are guilty of it. I'm not. You have to accept. And I don't regret it, but it was an accident. My father watches Big Boss, to be honest. So नहीं, मैंने भी देखा है. I watched Big Boss OTT जो अभिषेक एंड अल्विश वाला, वो पूरा देखा है मैंने. I started watching Big Boss. It's like मैंने वो अब्दू वाला सीजन भी थोड़ा सा देखा था. Like I don't know. MC Stan. Season 16 था क्या? 16 हाँ शायद. Season 16 था. So क्या होता था, मैं काम से आता था घर पे, पापा like मैं पापा को आगे देखता था, like he would open up Big Boss and like start watching. But जो भी हो ना, मैं इतना नहीं देखता हूँ, मैंने सिर्फ रील्स ही देखा है. What I feel is ना, रील्स में जितना मैंने देखा है, सिद्धार्थ का जो सीजन था ना, that was the greatest season. That was greatest यार. सिद्धार्थ का सीजन, असीम, हाँ, शहनाज, उन लोग का मतलब एक वैसा था ना, like it felt fucking real. जैसे OTT 2 में भी जो मुझे लगा ना, it was very much biased and very much of the thing was like, हाँ अभिषेक को मतलब फुकरा इंसान या फिर एल्विश को मिला के कुछ ऐसा करते जिससे कंट्रोवर्सी होगा and Big Boss will get audience. मुनावर also same. इतना ज्यादा पर्सनल लाइफ्स को ट्रैक किया गया है. हाँ वही. लोग जो इन्वॉल्व नहीं है उनको लेके इतना ज्यादा बात किया गया है, मतलब it was nothing like the old Big Boss, okay? Yeah. Anyways, Big Boss का seasons आते रहेंगे. सलमान खान, जो हमारे सलमान भाई है, he'll keep on hosting the show. But yeah, सलमान खान का भी यार, सलमान खान का बात हो रहा है, ईगो का बात ना हो. Oh damn, we were talking about male ego and now we are talking on Salman Khan. Salman bhai, cheers to you. We love you. Fucking after cheers, you have to drink the coke. Oh yeah. Sorry, Salman bhai. We love you. But see, मैं बात बोलना चाहता हूँ. Who do you think has a cult following? Salman Khan, Shah Rukh Khan, or Amitabh Bachchan? Let's take 3 names. Or sorry, Amir Khan. Salman Khan, Shah Rukh Khan, and Amir Khan. Who do you think have a cult following? Best rank them. 2023 में अगर मैं बोलूँ. 2024, yeah. 2024 fuck यार, हमेशा होता है यार. मुझे तो लग रहा है अभी तक हम लोग 2019 से भी नहीं निकले. We would fucking really we would wake up Sunday and think, oh shit, 4 साल का सपना था ये, कोरोना वायरस कुछ नहीं था. It was a fucking dream. Like, so wait, let me stop you here and I will just restart the show. Okay. So we were talking about cult follow. We were talking about the सपना of 2009. मुझे तो ऐसा लगता है ना, like 2019 से मतलब मेरा लाइफ ना skip बटन पे चल रहा है. YouTube के एड्स की तरह skip हो रहा है हर एक ईयर. मुझे पता ही नहीं चला. I was so fucked between the year 2021, 2022. Like we got to know each other on 20. It was 2019. 19, yeah. Oh fuck! It's been 4 years and I have known you. Damn. I was talking about cult following. Yeah, tell. Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan. Shah Rukh. I guess Shah Rukh has a bigger fan base, but I guess the cult following is more on Salman Khan. Shah Rukh has a bigger fan base. I don't know. मतलब मैं जितना मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे रहता हूँ, एक वेव आया था जहाँ पे like people were like trolling सलमान खान.
इट्स ट्रोलिंग तो होता रहता है, वो सलमान खान सबसे ज्यादा होता है. इतना ज्यादा ट्रोलिंग हो रहा था, बट देयर आर आल्सो पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु लव सलमान फॉर वो मतलब मैं वो कल्ट मतलब क्या, वो एक्सट्रीम में लव करते हैं क्या ना, दैट्स द एक्सट्रीमिस्ट. अगर तुम दैट्स अ क्लर्ट ना बोलते हो ना, दैट सलमान खान ज्यादा है वो सलमान के लिए crazy for Salman Yeah, Khan. exactly. मैं वही बोल रहा था, the cult following Salman Khan is more. Shahrukh is like a classic romantic hero. Shahrukh is like na. It's his classic. He's a mega star. Okay. He's a mega star. He's an international star now. Yeah. Like even people from Hollywood acknowledges and they know Shahrukh Khan, that he's the biggest star in Bollywood. He is the Leonardo DiCaprio of India. Yes, he's a Leonardo DiCaprio. Yeah. Okay. But Salman Khan is like भाईजान यार, भाईजान को मैं वही बोल रहा हूँ. Salman Khan has a very good heart. Like जितना मुझे पता है, जितना I've seen, like वो कितना help करता है लोगों को, कितना ज़्यादा like he's good at heart. And like his जो भी हो, like he must have anger issues. सबका रहता है anger issues, उस पे कोई बात नहीं. But मतलब उसने जो किया है सोसाइटी के लिए, आई डोंट थिंक लाइक कोई भी करेगा. मतलब कोई भी स्टार को मैंने देखा है उस लेवल पे करते हुए. एग्जैक्टली. एंड ही मतलब वो मतलब क्या है कि वो ही इज अ पर्सन जो मतलब उसको मतलब प्रॉब्लम का पता नहीं, बट ही फाइंड्स फॉर सॉल्यूशन. हाँ, ही इज समवन लाइक एंड द ही कम्स अप विद अ सॉल्यूशन. इफ ही वांट्स टू हेल्प यू, ही विल हेल्प यू. And the thing about Salman Khan ना, मैं वही बोल रहा था, Salman Khan has a bigger cult following. Like जैसे तुमने बताया ना, there are some crazy for Salman Khan. And शाहरुख खान के लिए ना क्या टाइम था, एक वेव था, मतलब people were like सलमान खान को भी तेरे नाम सोचो ना तुम, तेरे नाम वो एक हमारे टाइम में तेरे नाम का जो हेयर स्टाइल आया था, राधे भाई हर कोई ना राधे भाई बन के फिर रहा था. अबे मैं तेरे नाम मेरे को पता नहीं, मैं शायद कितना 4-5 साल का था शायद. हाँ वैसे हम लोग वैसे ही थे. बार तेरे नाम देखा है, मतलब तेरे नाम टीवी में आना चाहिए. मेरे को मूवी, तेरे नाम, फिल्म स्टोरी, लव स्टोरी कुछ पता नहीं था, मैं फिर भी देखता था. कोई मिल गया. इट वाज ए मतलब owned our childhood. Yeah, exactly. These two movies, तेरे नाम and कोई मिल गया, owned our childhoods. I can say that. We can say some movies ना, like जैसे ये हो गया तेरे नाम, कोई मिल गया. फिर शाहरुख खान का वो तुम्हारा कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान का था या किसका था? कभी खुशी कभी गम, या शाहरुख खान. ओके, देन हाँ शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, कभी खुशी कभी गम. फिर बागबान, दैट फिल्म्स ना, दैट ओन्ड आवर चाइल्डहुड बेसिकली. I still feel nostalgic while watching. अरे सूर्यवंशम. I still feel nostalgic watching that. Yeah, exactly. सूर्यवंशम. अभी तो मैक्स में आता भी नहीं. And other film क्या नाम था उसका? ममा मास्क. अरे नागार्जुन का वन मैन आर्मी. That movie fucking, मेरा आधा चाइल्डहुड तो वो मूवी देखते मेरे जो दादाजी थे ना, इंस्टॉलमेंट में, पता है I have watched that movie, मतलब इंस्टॉलमेंट में, EMI पे देखा. ये आता था. जब भी मतलब मैक्स में खोलता था, ये आता था, सेट मैक्स में खोलता था, ये मूवी मतलब तुमको मिल जाएगा, ये और सूर्यवंशम. मतलब चलिए मेरा जो ग्रैंड पेरेंट था ना, मतलब दादाजी, तो ही यूज्ड टू लव नागार्जुन. सो जब मतलब उन्होंने शायद से इन हिज लाइफ टाइम ना 200 बार से 250 बार ये मूवी देख लिया है. फिर भी जब भी वो आता था he used to get excited and watch that. This man, he doesn't age. Rajnikant, he has become some weight. Yeah, exactly. But he is still on the news. Nagarjun bro, see him in Brahmastra na. He was looking damn good. Look at him, yeah. He was looking damn good. And talking about movies, what's your take on Brahmastra? Me personally, I liked the movie. I liked the VFX. I didn't like the dialogues, and I can see why, because ये बहुत पुरानी मूवी है, बहुत साल से बन रही है. Like around 2012, I guess. I don't know the exact date. 12 से बन रही है. 12 या फिर 16, I don't know. But I will put the edit here. But वहाँ पे क्या है ना, वो तब से बन रही है ना, dialogues are written from that.
सो आई कैन फील हाँ ठीक है ओके, बट हाँ डायलॉग थोड़ा बहुत क्रिंजी हो जाता है, बट द मूवी एंड व्हाट द VFX has done for our Indian film industry ना, it was really good. अबे ये VFX तो 2011 में रावण 2 मूवी को see Ravan 2 should be made and it should be शायद at that point of time it was a blockbuster flop, मतलब blockbuster it was an average film हाँ, it was शायद flop हुआ था, I don't know, but today it will make history if we put Ravan 2. अबे fuck Ravan 2 का स्टोरी भी देखो ना कितना अच्छा था. शाहरुख खान वाज एंड उसमें तो वहां पे ओपन लिंक भी दिया था कि लास्ट में रावण फिर से आ गया है, राइट? एंड या जीवन फिर से आ गया है. It was commercially successful as they say. Yeah, what was the 2007 they crores? earned 207 207 crores worldwide. Anyways, मतलब But worldwide ना, हाँ वर्ल्ड वाइड उसने अर्न किया था. उस टाइम पे एवरेज था, मतलब 100 करोड़ से ऊपर जाना इट वाज लाइक अ Big thing. ओके. But but now most of the movies are being recently कोई मूवी आया था like the VFX Salt. कौन सा मूवी था यार? I don't know. Like people were really trolling. Adipurush. Yes. Adipurush, yeah. Adipurush, like the VFX Salt. See what Adipurush. Adipurush का total budget कितना था यार? 600 crores, I guess. Okay. But see, 600 what roughly? Yeah, roughly 600, 550 or 600 crores. Okay. What Adipurush did now. See, the thing is, 600 crores to VFX, but the most of the part was on the actor's salary. Most of the part. And आदिपुरुष से क्या हुआ था ना, उन्होंने, मैंने देखा है फिल्म, मतलब मैंने टीवी में ही देखा है ज्यादातर, उन्होंने क्या किया था ना, लाइक they tried to change and do some creative choices, but the creative choices were bad. For example, the रावण का जो परशु जो मतलब रथ था ना, जो रथ था, they made it a fucking dragon and the dragon was so shit. मतलब एटलीस्ट हाउस ऑफ ड्रैगन्स या फिर मतलब जो गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन रहते ना, उसके तरह भी बना लेते. ये भाई अपना मतलब बिलीवेबल, मतलब एग्जैक्टली फिक्शनल बना रहे हो, ठीक है, मतलब फिक्शनल भी नहीं है यार. दिस रामायण एंड वी से सोने की लंका, दे मेड इट फकिंग डार्क. वो थॉर का क्या था, डार्क एसगार्ड. We wanted Sone ki Lanka, they made it dark Asgard. Obviously, you have to be trolled. So yeah, that only happened. And Adipurush से मेरा मतलब वही है कि they saw it coming actually. Yeah, actually they saw it coming. Adipurush, they saw it coming कि जो the choices they were making while making the entire project. Like and who is that person now? अगर तुमको रामायण से adapt ही करना था तो रामायण ही बनाओ, है ना? Exactly. So why do you have to make so like the bold decisions? मतलब अगर तुमको फिक्शनल बनाना था तो बना दो, कोई भी स्टोरी बना दो. तुम उसको प्रमोट मत करो ना एज ए रामायण. करो यार, तुम उसको बोल देते दिस इज ए स्टोरी ऑफ सम पर्सन, तुम उसको ऐसे प्रमोट करते. यू आर प्रोमोटिंग इज एज रामायण, यू आर प्रोमोटिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देन यू डोंट रेस्पेक्ट द रिलीजन, देन यू डोंट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द रिलीजन. फिर हनुमान जी के लिए एक सिर्फ प्रोलोग में मतलब बुक भी रखा था. हाँ वही इट वाज ए फकिंग पब्लिसिटी स्टंट. पता है पब्लिसिटी स्टंट है, व्हाटएवर इट इज. तुम एज रामायण इसको मतलब पब्लिक के सामने you are promoting as Ramayana and then you say it's not Ramayana. How the fuck does it work? It's like a fucking trash movie. वो बना है. Still date मैंने अभी तक आदिपुरुष नहीं देखा. मैंने देखा टीवी में थोड़ा. मैंने नहीं देखा. Okay, that's good. But see, अभी तो वो रामायण के ऊपर बना है ना SS Rajamouli. He is making Ramayana. Ranbir Kapoor I guess is the Ram. I don't know. Yes, SS Rajamouli. Adipurush तो I guess wait let me check. Adipurush तो was someone else ना. I'm checking. Yeah. Adipurush director. Om Rao. Yeah, Om Rao has made some films that he was a. Now मुझे पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना. अभी पता है मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम फीडिंग माई नॉस्टैल्जिक साइड. मैंने उस दिन रॉकस्टार देखा 2 बार. मैंने फिर से फाइट क्लब देखा, मैंने गॉडफादर देखा, मैंने आज अनजान अंजनी देखा. एंड आई ऑल्सो वॉच दैट फिल्म. he directed Haunted 3D. Haunted 3D was a
fuck all film. Tanhaji was really good. He directed Tanhaji. Tanhaji was really good. No, Haunted को मत बोलो यार. I watched Haunted. It was good. We can't be friends. We can't be friends. It was good. अच्छा, it's the 2011 one ना. अच्छा, okay, yeah. It's good. Mithun's son. हाँ, it's good. I forgot his name. The story is fuck all, but हाँ, it was good. It was good. Story writing, script wise, was good. that was मतलब being a child, like it was my first horror movie. अरे मैंने CD खरीद के लाया था यार. The most horror I have felt was, I would say, and you will also fear, Tatya Bichu. What the fuck, bro? Let's not talk about Tatya Bichu now. We were shit scared. The 90s kid and early 2000 kid can relate. Tatya Bichu was a maniac. मैंने meme share किया था यार. Teddy Day के दिन मैंने meme share किया. I have seen it. That was insane. Let me share you. Okay. Tatya Bichu was a happy Teddy Day to all the girls from Tatya Bichu. Damn. No, man, Tatya Bichu was a menace to the society. Tatya Bichu was the villain before villain was a term. Tatya Bichu was a super villain before becoming super villain. Tatya Bichu eats Thanos. Tatya Bichu eats Annabelle in his breakfast. Tatya Bichu is Tatya Bichu. Okay, anyway. Tatya Bichu supremacy. Shout out to Tatya Bichu. Yeah, Tatya Bichu. Valentine's Day पे बात करते हैं यार. Okay, yeah, Valentine's Day. How will you spend your Valentine's? What today, should be Valentine's Day? Today, this year, Saraswati Puja, the Bengali Valentine and English Valentine is on the same date. Yes. 14th of Feb, yeah. So, how are you spending it? I am not getting leave, so I am not spending it. I'm not getting leave. Fuck, we have grown up. And we are two grown-ups to take leaves on Valentine's Day. Even like ये podcast आते Saturday हो जाएगा. Valentine जा चुका होगा. Okay, Valentine जा चुका होगा क्या? Of course. Hi, it's 11 ना. It's on 14th. 14th, yeah. I don't know. आज Sunday है ना. तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday को हो जाएगा शायद. जो भी है. Valentine's Day तुम्हारे हिसाब से क्या है? What do you feel about? Like, what are your opinion about Valentine's Day? Like regarding मतलब मतलब वो छोड़ो, तुमने किसके साथ में spend किया है, तुमको कैसा अच्छा लगता है, मतलब an ideal Valentine Day for you. Okay, an ideal date. के साथ में क्या करना चाहते हो? What do you feel a Valentine Day should be like? Okay, I get you. See, what I feel is as a date, I would like to spend my most of the time with my date. मतलब मैं अपने partner के साथ क्या करना चाहता हूँ? Let me think. मैं अपने partner के साथ first of all, I would love to go somewhere nice, right? Somewhere bit peaceful. I don't like clubs. I don't like too much people around me. I like something peaceful. मैं कहीं पे जाऊँगा दूर, मतलब कुछ दूर, and somewhere where the sunset is nice. Why? Because I want to go somewhere to a place, and then we will talk. We will listen to some music. We will have a moment, and we will talk with each other. We will go to some place, and we will enjoy the view. We will also watch the sunset, right? And we will have some lunch. Then we would talk again. Fuck, I'm so unromantic now. We would just talk, yeah. Talk. Yeah, I'm just talking only. Where's the action, bro? No, the action is there. Like it's something. इसको 18 plus rate कर देना, bro. हमारा podcast 18 plus है, तुम बच्चे हो मत देखना भाई. See, what I feel now regarding the action, I don't think about the action. If it will happen, it will happen in the moment. हो जाएगा. इतना सोचना नहीं है. Adult और तुम desperate नहीं हो. अगर होना होगा तो हो जाएगा. You don't have to force something. तुमको it's not like मतलब वो phase चला गया है कि you'll have to have something. मतलब लड़की मिली तो मतलब तुमको एक ही सोचना है. But now we are मैं एक ऐसे phase हूँ, life के ऐसे phase में हूँ ना.
I want some peace. Peace is very. मैंने वही बताना, मुझे क्लब्स वगैरह इतना क्यों पसंद नहीं है, बिकॉज देयर आर too much people for me to hang out with. Too much. I just want to spend some quality time with my loved one. Few people. With even if it's not with loved ones. Yeah, with few people. around. Even if in my Valentine's dinner I go out with in a double date. For example, you and your girlfriend, me and my girlfriend, we go out. If someone else, we go on a group date or something like that. Now, that will be good. We will have fun. We will play some sports. We will do something we love. Acha, tell me, what place according to is the best place for a first date? For a first date, like you are going to ask someone out. And what someone is going, मतलब सोच लो कोई एक जा रहा है, वो अपनी क्रश से या फिर वो किसी से बात कर रहा है, and he wants to ask them out for Valentine's. What should he do? Give your advice to a 18-year, अच्छा, for legal reasons, 18-year-old kid, but you know the drill. First of all, if you're asking out someone, you should be confident enough. First of all, if you're going to ask someone out, you should be no. मैं उसका टिप नहीं मांग रहा हूँ. Yeah, you should be confident. You should be able to. कहाँ पे लेके जाएगा मतलब? हाँ, कहाँ पे लेके जाएगा? How would he spend? The place, the vibe. How would he set the vibe? How would he make her comfortable? वो सब. Yeah. Wait. Let me again pause and restart it. But give your advice to a 18 or 17-year-old who wants to ask their crush out, and where they should go, how much they should spend, how should they split the bill. Give your perspective on that. First of all, it's a first date. If it's a first date, yeah, obviously if you are a guy, you know, ये natural है कि एक male को बोलेगा कि I should bear the entire expenses. ठीक है? मतलब being a guy, I would advise you कि you should be prepared to pay the entire bill. कहीं पे भी जाओ. If you don't have the money to pay your bill, don't go on a date. And what I feel, not even a guy, not even a girl, whoever asks the other person out, whoever asks, मतलब अगर मैंने किसी को पूछा है कि will you go on a date with me, he should pay. अगर किसी ने मुझको बोला है कि whether we should go on a date, then they should pay. Or because if someone is suggesting we should split, then we should split. We should split, yeah. If that's कोई conversation हुआ ही नहीं, just go and pay your bill. Basic कोई प्रिंसिपल नहीं होता है for going on exactly. And इतना अगर सोचना पड़े ना तुमको कि तुम वो क्या सोचे कि should I split, इतना अगर सोचना पड़े तुमको, कंफर्टेबल हो ही नहीं ना. तो first of all be comfortable. And अच्छा बताओ, where should someone go and what place should someone go, वैसा कुछ. Give your proper basic ऐसा कोई basic rule नहीं है कि तुमको नहीं, give your advice. Give your advice. I'm giving my advice. There's no basic rule कि तुम्हें यहीं पे ही जाना है. मतलब एक परफेक्ट वैलेंटाइन डेट या कोई भी डेट परफेक्ट नहीं होता है until and unless both the persons, जो भी तुम्हारे साथ जा रहा है या तुम जिसके साथ जा रहे हो, वो दोनों इंसान आपस में कंफर्टेबल ना हो और कम्युनिकेट ना करें to a level where you open up, talk about, मतलब कोई भी रैंडम टॉपिक हो, फ्यूचर के बारे में हो, प्रेजेंट के बारे में हो, you should be completely open to your partner, and your partner should also be open to you. But that's a first date, na. You must talk. You must talk. Irrespective of the environment, irrespective of the place that you're going to, you guys should have a talk, a deep talk, I would suggest, जहाँ पे तुम basically एक दूसरे को जान रहे हो, और इतना भी एक दूसरे को कैरेक्टर को पहचान रहे हो. Exactly, yeah. ठीक है. So that is the first thing. That should be the goal. Going to a fancy restaurant, spending hundreds and hundreds of 100,000, spending तुम 10,000, 20,000 पैसे तुम उड़ा रहे हो, पर अगर बात ही नहीं हुआ, तुम कोई मतलब महंगा सा डिश ऑर्डर करके तुम्हारे पार्टनर के साथ खा रहे हो, that doesn't mean that you're having a perfect day. Okay, you guys should have a relation, an understanding to a level जहाँ पे तुम एक दूसरे को पहचान रहे हो. You are getting to know each other. That I consider to be a perfect date. With a special person, na, even a chai date becomes a special date. A special date. Yeah, you have given a very good example about a date.
डेट तुम कहीं पे भी जाओ यार, अगर तुम मतलब 5 रुपए का अगर मतलब वो चना भी खा रहे हो ना, कुछ भी खा रहे हो यार, वो मतलब the emotions, but I can understand because everyone expects with whenever they are going to spend their time with someone, they want it to be special, they want it to become a memory. No, And the thing is and what I'm saying na, thing is you can make a memory of the minimum thing. You can also make a memory of the expensive thing, most expensive thing. But the thing is you have to get your intentions right. You have to make the effort to make that happen. You have to make this, जैसे कि तुमने बोला ना कि तुमको कन्वर्सेशन करना है, तुमको ओपन अप होना है, तुमको अपने बारे में बताना है, तुमको उसके बारे में जानना है, डीप अंडरस्टैंडिंग, या एग्जैक्टली एक कनेक्शन बिल्ड करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है. एंड व्हाट आई वुड एडवाइस, if I'm a guy, I would advise the guy. I don't know girls, if you agree, just tell me in the comments and just like the video. मुझे पता चल जाएगा. एंड मतलब जैसे कि एक लड़का जब किसी लड़की को जाके कहीं पे जाता है ना, टेक हर टू ए प्लेस वेयर शी कैन बी हरसेल्फ एंड यू आर नॉट ऑकवर्ड. मतलब अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको सोच रहा हूँ मैं किसी को डेट में लेके जा रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग हर टू ए कैफे. ठीक है, कैफे में हम लोग क्या ही कर सकते हैं, आई एम टेकिंग हर टू समवेयर वेयर आई एंजॉय, मैं खुद एंजॉय करता हूँ उस जगह को, या फिर वहां पे कुछ एक्टिविटीज है, वहां पे मैं ऑकवर्ड नहीं होऊंगा. सब जानने का भी नहीं है वहां पे, मैं मतलब कुछ समथिंग एक्टिविटी दैट आई वोंट फील ऑकवर्ड अबाउट. मतलब ऐसा अगर हो गया हम दोनों ही किसी एक्टिविटी में जाते, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा फर्स्ट डेट में तुमको पता चलेगा कि उसको क्या पसंद है, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल टेक्स टाइम टू गेट कंफर्टेबल. मैं वही बोला, तुमको पता नहीं चलेगा कि उसको क्या पसंद है. लड़की कंफर्टेबल नहीं होती है, सो यू हैव टू मेक हर फील कंफर्टेबल. एटलीस्ट तुम उसका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करो. मतलब कि लड़की तुम्हारे साथ डेट पे कहीं पे भी चली जाएगी, बट तुमको उसको ऑब्वियसली तुम उसको तो कहीं पे भी लेके नहीं जाओगे. Don't go to some shady places. You shouldn't. And another thing I would say, really, अगर तुमको पता है कि you want to wife her up, you want to you see a future with that particular person, then obviously first step would be to gain her trust. Exactly. Make her comfortable. Gentle बातें करो, be polite, be kind. And इस intention से मत रहो कि I want to get in her pants. That's the most unattractive thing. And तुमको पता है, every girl ना knows when someone is trying to get in her pants. Every girl knows. अरे you're basically going to chase her away. Yeah. तुम उसको भगा रहे हो. When you show that side of you, जब तुम अपना इंटेंशन तुमको बता, तुमको बेस तुम्हारा अगर तुम्हारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए, तुम्हारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए. इंटेंशन इज टू गेट हर इनटू बेड, इनटू योर बेड. That's wrong. That is, at that point the girl will like freak out. If the girl is so much into you, in some cases अगर लड़की पागल है तुम्हारे लिए, तो she might even consider doing that. But if a girl is looking for something long term, that's just make you less of a man, because अगर तुम्हारा सिर्फ वही इंटेंशन है ना, सच बात में मतलब अगर इन अ ट्रू मतलब रियलिस्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं, इस बात को डिस्क्राइब करूं कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान चूतिया है. तुम चूती हो भाई. हाँ, तुम चूती हो भाई. So I have मतलब वही है, I have never ever felt कि I would take someone's advantage, because see, if जैसे मेरा जो thought process है ना, if it happens it happens, if it doesn't it doesn't. हाँ, वैसा नहीं है. कुछ केस, in some cases you randomly मतलब एक moment build हो जाता है. You kiss someone, you get intimate with someone. मतलब चीजों को naturally you hold hands, you hold hands, you go to places like some places which are any really places, yeah, intimate, romantic तुमको बना देती है. मतलब सही है, naturally होने दो process. तुम force anything up. तुमको मतलब अपना intentions pure करना है. Girls and it's for the guys. अगर तुमको लगता है कहीं पे कि someone is trying to take advantage of you, और तुमको push कर रहा है, don't go. मतलब you would find better options. You would find really better and good options. अगर first date में अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, मतलब अगर वो उस सिचुएशन में उस मोमेंट, अगर वो मोमेंट अपने आप बन रहा है, then it's good. मतलब तुमको कुछ efforts नहीं देना पड़ रहा है, अपने आप हो रहा है. And all the girls,
if whenever in a date if you find something uncomfortable Just talk about just it. just बोल say दो कि just say ठीक है, हाँ say it यार, क्या मेरे को अच्छा नहीं लग मुझे रहा अभी यार। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे दिस इज लेट्स टेक इट स्लो ऐसा डायरेक्टली बोल दो लड़के को कि लेट्स टेक इट हाँ। स्लो लेट्स नॉट डू इट नाउ आई एम नॉट फीलिंग हम इट लोग लड़के हैं, we know that कि a guy मतलब एक बंदा क्या कर सकता है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। so तुमको अगर and लगता है कि and हाँ ठीक है is taking, मतलब क्योंकि तुम तो तुमको किसी को भी desperate नहीं होना है, आप लड़के हो you don't have to be desperate, yeah exactly right? and to all the girls now what I would advise or not even advise to all the girls who don't go to some shady places. First of all, if someone asks you out and you know that person, then it's good if someone is going to movie theater or something like that. तुम अपने एक पर्सन के साथ एक इंसान के साथ बहुत टाइम से हो, you know that person, Then you can you can go to anywhere. ये मेरे को तुमको बताने का नहीं, but वही but I don't have to tell you कि तुम उसके साथ कहाँ जाके नहीं जाके। if someone asks you out randomly or someone asks you out just you have known the person for that day, so go don't go to a shady place first of all. Go to some places where you're comfortable and always inform someone, even if your friend, even if you're someone else, always inform कि I am going out with this person on the heart. Not even your parents, तुमको parents को भी नहीं बताना ना. It's a smart move. Yeah, it's a smart move actually because first date में किसी का intentions पता नहीं चला. We have to meet the person, then उसका intention पता चलेगा, right? Yes. So and don't get too desperate. And this is for anyone. For the guys. This is for the guys, yeah. जैसे कि हमने last podcast में बताया था ना, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं? They pretend to be someone else. Don't fucking pretend, guys. Be yourself. नहीं करना यार, pretend. Be yourself, and you will find peace. You will find the best girl. क्योंकि क्या होता है ना, most of the guys वो लोग pretend करते हैं to be someone else. हाँ. Last podcast में भी जैसे बोला था, और वो जिसको तुम डेट कर रहे हो, that person builds an idea. उसको एक आइडिया उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है. मतलब ऐसे जो relationships होते हैं, they don't work out. वो खत्म हो जाता है. वही exactly. So don't be pretentious and वही है बस. जैसे कि it was a really good advice from your side, जैसे कि मैंने बताया ना. Yeah, it was a really good advice for Valentine's and safe रहो, condom use करो. Honest बातचीत for you guys. Honest बातचीत for you guys. So safe रहो and be protective. Stay protective. मतलब genuine decisions लो. मतलब जिसके साथ में भी जा रहे हो, be safe. And don't मैं और एक चीज बताना चाहूंगा. Do whatever you feel like. Don't have fucking regrets. अगर तुमको लग रहा है ना कि मुझे इस लड़की को आस्क आउट करना है, मुझे इस लड़के को आस्क आउट करना है, do it. तुम्हें लग रहा है कि ये एक मोमेंट बन रहा है, I have to kiss someone, I have to come close to someone, do it. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मना हो जाएगा. तुम मना कर देना, तुम नहीं करोगे, नहीं होगा, हो गया. शायद उसके बाद कोई फ्यूचर ही नहीं है. बट रिग्रेट नहीं रखना है कि अगर कर लेता, अगर हो जाता, क्यों कर लिया मैंने, क्यों कर लिया. Fuck it. तुमको अपना लाइफ एंजॉय करो भाई. अपना लाइफ में गो विद द फ्लो. जब तुम 30-35 साल के हो जाओगे, लाइफ में कुछ करने का रहेगा, तुम मतलब एक तुमको पोजीशन बिल्ड करने का रहेगा, तुम रिग्रेट करोगे कि बैक देन आई डिड नथिंग. एंड अभी मैं करियर पे ही फोकस्ड हूँ, मैं कमा रहा हूँ, कुछ भी चीज में फोकस. पास इतने ज्यादा मतलब एक पॉइंट पे जाके तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ढंग का. तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि तुमको एक मतलब दिमाग में रह जाएगा, एक रिग्रेट रह जाएगा कि अच्छा साला मैं उस एज पे था, इतना मैंने कुछ किया ही नहीं, इतना कुछ अपॉर्चुनिटीज था, मैं शायद इस लेवल के. एंड ऑल आई डिड वाज थिंक अबाउट इट. बट थिंक अबाउट इट, जस्ट डू इट. मैंने वही बोला ना कि whatever if go with the flow, basically go with the flow. Anyways, तू जिम कब ज्वाइन कर रहा है? This was not something that you should ask. I would join after Valentine's, I guess. मैं already इस बंदे ने मुझसे कब का प्रॉमिस किया था कि जैन में ज्वाइन करेगा. Feb में ज्वाइन. तूने बोला था जैन में ज्वाइन करेगा तू. जैन में तो मैं मेरा 6 महीना कंप्लीट होने वाला है, ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. तो गाइस
इसको शेडेड देखना है कि नहीं? शर्टलेस भाई एक टाइम आ जाएगा ना अब we'd do podcast fucking shirtless 2025 में हम दोनों शर्टलेस चलो करेंगे our 69th episode will be a moment of shirtless not the whole podcast I don't know अगर तब तक बॉडी बन जाए क्या पता 69th episode guys क्या पता it's in the camera 69th episode क्या पता ठीक है we don't know तो इस बंदे ने भाई तुमने प्रॉमिस कर दिया भाई 69th एपिसोड yeah okay and also guys कमेंट करो तुमको नेक्स्ट किस टॉपिक पे तुमको मतलब बात करना है किस टॉपिक पे तुम चाहते हो कि हमें डिस्कस करना चाहिए please comment down and a very happy Valentine's Day to everyone out there make some love spread love just don't spread viruses use protection be protection toxic नहीं बनना है अपने आप को खुश रहो do whatever you feel like be happy basically रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पे बस ये नहीं आवाज नहीं आना चाहिए क्योंकि घड़ आवाज आता रहेगा be happy stay happy subscribe to honest बातचीत like share comment down below जो भी तुम लोगों को पसंद आया कुछ नहीं पसंद आया कुछ दूसरा टॉपिक and another thing क्या उन लोगों को बताना है क्या सच में बता दो यार सच में बता दो इंस्टाग्राम पे भी है हम लोग जाके फॉलो कर लो ऑनेस्ट बातचीत अभी बहुत कम फॉलोअर्स है बट कम फॉलोअर्स अच्छे ही फॉलोअर्स है बस जाके फॉलो कर लो कोई बात नहीं है ऑनेस्ट बातचीत हम लोग है यार हम लोग रहने वाले हैं we will be in the same we will make something big yes we will make something big I don't know how I don't know why I don't know when but we will do it we'll be consistent yeah we will be consistent so go and subscribe and to our channel and also follow us on Instagram share our videos comment down below everything bye peace out bye peace out